तो ईरान को लेकर अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि हमने समुद्र में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों के ऐसे युद्धपोत हैं जो समुद्र के नीचे साइलेंट किलर साबित हो रहे हैं। कब कब इन साइलेंट किलर्स ने दूसरे देशों को निशाना बनाया है, कब कब ये हमले किए गए हैं, आपको ये बताते हैं। समुद्र के नीचे साइलेंट किलर ने 1982 में ARA जनरल बेलग्रानो अर्जेंटीना ने ब्रिटेन का हमला हुआ था इसमें, जिसमें 323 लोग मारे गए थे। साल 2010 में रॉक्स चोनान दक्षिण कोरिया, जहां उत्तर कोरिया पर आरोप है कि 46 मौतें इस हमले में हुई थी। साथ ही 2026 यानी इसी साल में IRIS डेना ईरान, इसमें अमेरिका का हमला हुआ जिसमें अभी इसी युद्ध के बीच 100 लोगों की मौत हुई है। तो ये 3 अलग अलग ऐसे साइलेंट किलर जिन पर दूसरे देशों की ओर से हमला किया गया और इन हमलों में कई लोगों की मौतें हुई हैं। यानी इसमें नुकसान उन देशों को हुआ है जिन पर हमला किया गया है, जिसमें आज की जो खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान पर अमेरिका के हमले में 100 लोगों की मौत हुई है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर और हमले तेज करेगा IDF ने कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले और तेज होंगे। माउंट डोव इलाके में तैयारी कर रहा है IDF की आने वाले दिनों में ये हमले और तेज किए जाएंगे। कई ठिकानों को ईरान में निशाना बनाया जाएगा, IDF का ये दावा है। और इन दावों के साथ साथ कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि इजराइल की ओर से यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में अब तक ईरान को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन ईरान की ओर से भी इजराइल में अभी तक लगातार हमले हुए हैं। हमलों में इजराइल को भी नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं हिजबुल्लाह पर भी IDF हमले करेगा, ये भी साफ कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले खबर सामने आई जिसमें हिजबुल्लाह ने यह साफ कहा था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, इजराइल और US का सामना करते रहेंगे। वहीं IDF ने भी कह दिया है कि हिजबुल्लाह का खात्मा होकर रहेगा और इसके लिए हिजबुल्लाह पर अटैक्स लगातार जारी रहेंगे। केरमान शाह में ईरानी मिसाइल बेस में तबाही मची। ईरानी मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। केरमान शाह में ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है जहां ईरानी मिसाइल बेस में तबाही मची है। ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं इजराइल की ओर से, जिसमें कहा गया कि केरमान शाह यानी ईरान में ये भारी तबाही हुई है। ईरानी मिसाइल बेस पर यह तबाही हुई है। ईरान की मिसाइलों को तबाह किया गया है, उन मिसाइलों को जिससे इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। उनकी सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके ये दावा किया गया है कि केरमान शाह में ईरानी मिसाइल बेस पर हमला हुआ जिसमें तबाही मची है। पहले की तस्वीर आप देख लीजिए, साथ ही बाद की तस्वीर भी दिखाई जा रही है कि बाद की स्थिति वहां पर क्या है, किस तरह से इन हमलों के बीच ईरान को लगातार नुकसान हो रहा है। एक तरफ मिसाइल बेस पर अटैक किए जा रहे हैं, वहीं ईरान पर दबाव पहले से ही इस बात को लेकर था कि जो परमाणु हथियार डेवलप किए जा रहे हैं ईरान में उन्हें बंद कर दिया जाए, लेकिन ईरान इस बात को नहीं मान रहा था। यही वजह है कि इजराइल और US की ओर से एक साथ ईरान पर ये बड़े हमले किए गए हैं। वहीं इजरायली हवाई हमलों में भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बुकान में गवर्नर ऑफिस के पास धमाके हुए हैं, कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। बुकान में गवर्नर ऑफिस के पास कई धमाके हुए हैं जिसमें रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। एक तरफ तेहरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहीं ईरान के अलग अलग शहरों की तस्वीरें जारी करके बताया जा रहा है कि इन हमलों में काफी नुकसान हुआ है। इजरायली हमलों में भीषण तबाही मची है। तेहरान में तबाही तो मची ही है, लेकिन दूसरे कई शहरों में भी नुकसान की खबर सामने आ रही है और इस बीच हमले लगातार जारी हैं। इन अटैक से एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में ये अटैक्स थमेंगे नहीं, क्योंकि ये भी साफ कहा गया है कि आने वाले 100 दिन ईरान पर भारी पड़ने वाले हैं।